ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आशा है आप सब पूर्णतः स्वस्थ होंगे, आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी के बारे में कथा व महत्व लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष में सामान्यतः 24 एकादशियाँ होती हैं और हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है, परंतु जब वर्ष में एक अधिक मास पड़ता है उस वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। उनमें से 2 एकादशियाँ पद्मिनी एकादशी व परमा एकादशी वह अधिक मास में पड़ती है और अधिक मास में पड़ने वाली एकादशियों का महत्व भी अन्य सभी एकादशियों से अधिक माना गया है। अधिक मास अपने आप में ही हर पूजा पाठ का अधिक फल प्रदान करता है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि यह अधिक मास पूजा पाठ का अधिक फल आपको प्रदान करता है, यानी आप अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। परंतु यहीं अगर आप इस अधिक मास में कोई पाप करते हैं तो उसका दंड भी आपको अधिक भोगना पड़ेगा, यानी हर काम का फल अवश्य होता है। जब कोई महीना आपको आपकी पूजा का अधिक फल प्रदान कर रहा है तो वह आपको अगर आप पाप करेंगे तो उसका दंड भी अधिक प्रदान करेगा। मनुष्य जो भी पूर्व जन्म में पाप या पुण्य करते हैं उनके आधार पर ही मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि हम देखते हैं कि कोई मनुष्य बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जी रहा है तो हमें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, जिसके फलस्वरूप आज वह सुख भोग रहा है। यही परंतु अगर कोई मनुष्य धरा पर पूर्ण रूप से दुखी है और दुख भोग रहा है तो यह निश्चित है कि उसके पूर्व जन्म में उसने कुछ ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में आकर दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो जब आप अपने पूर्व जन्म के पापों को इस जन्म में भोग रहे हैं तो आपको यह ध्यान तो रखना चाहिए कि कम से कम इस जन्म में आपके द्वारा कोई पाप ना हो। और यदि आप इस जन्म में कोई पाप नहीं करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो आप शीघ्र ही पाएंगे कि आपके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं और आप अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक भोग रहे हैं। यह शास्त्रों में वर्णित है कि मनुष्य यदि कितने भी बड़े पाप कर आया हो परंतु वर्तमान जीवन में वह सदैव सबका भला करता है और दूसरों को सुख प्रदान करता है तो वह अपने पूर्व जन्म के पापों का नाश कर भविष्य में पूर्ण रूप से सुखों को भोगता है और भगवान का आशीर्वाद उस पर जीवन भर के लिए रहता है। इसमें कोई संशय नहीं है। आइए अब हम आरंभ करते हैं परमा एकादशी का महत्व व व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कमल नयन, आपने मुझे शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कृपा कर अब आप मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है और इसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में मुझे आप कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु अधिक मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्यों को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत में भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। अब इस पावन एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए।
यह कथा महर्षियों के साथ कांपल्य नगरी में हो रही थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। आइए अब आरंभ करते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। कांपल्य नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत ही धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उनकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती थी और किसी अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी, परंतु अतिथि को घर से भूखा नहीं जाने देती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग भी नहीं किया करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं, पर गृहस्थी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि धन के बिना गृहस्थी तो नहीं चल सकती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्रता भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री की सलाह मानकर परदेश नहीं जाता है। इसी प्रकार समय बीतता रहता है और एक बार समय के अंतराल में कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। स्वयं धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। उसके पश्चात ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कहा। ऋषि ने बताया कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि का व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन का
निर्जल व्रत करते हैं वह अपने माँ पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। यहीं जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का दान करते हैं वह सूर्य लोक में जाते हैं। ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही समृद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मण जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। उसके पश्चात राजकुमार ने आजीविका के लिए उन्हें एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोग कर अंत में वह दोनों पति पत्नी श्री विष्णु लोक के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो हे युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रह रहे हर मनुष्य को अधिक मास की इस परमा एकादशी का व्रत अपने कल्याण के लिए अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को सुनते व पढ़ते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होती है और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आप परमा एकादशी का व्रत इस वर्ष कब रखने जा रहे हैं और इसका पारण आप कब करेंगे। वैसे तो एकादशी तिथि 11 अगस्त शुक्रवार 2023 को 5:06 से आरंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 6:31 तक रहेगी। परंतु सूर्य उदय की तिथि के अनुसार आप परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार सन 2023 को रखेंगे और इसका पारण आप अगले दिन 13 अगस्त दिन रविवार 2023 को 5:29 से 8:19 के बीच कर लेंगे। यह सबसे अति उत्तम समय माना गया है। तो हमने जाना कि इस बार 2023 में आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को रख रहे हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो व जानकारी पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठा सकें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री विष्णु माँ एकादशी आप सभी के सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण करें। आप सभी के घर को पूर्णतः धन धान्य से भरे रखे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।